कल सुबह ऐश केचम जो पैलेट टाउन में रहता है वो 10 साल का हो जाएगा एंड अपनी पोकेमॉन मास्टर बनने की जर्नी शुरू करेगा। सुबह अपना पहला पोकेमॉन चूज करने के लिए वो लेट उठा और उसे जो पोकेमॉन चाहिए था जैसे स्क्वाटल, चार्मेंडर एंड बल्बासौर वो उसे नहीं मिल पाए, इसलिए उसे एक पिकाचू से ही काम चलाना पड़ा। नॉर्मली सारे पोकेमॉन अपने मालिक की बात सुनते हैं और पोकेबॉल में रहते हैं, बट पिकाचू उसकी कोई बात नहीं मानता था। जब वो एडवेंचर के लिए निकल पड़ा तो उस पे एक पिजी ने हमला किया और बाकी स्पैरो भी उसे और उसके पिकाचू पे गुस्सा होकर उन्हें मारने आ गए। ऐश और पिकाचू ने मिलकर उनका सामना किया और उन्हें हरा दिया, बट पिकाचू बहुत जख्मी था तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उसे हॉस्पिटल लेने के रास्ते में हमें मिस्टी मिली एंड उसकी साइकिल ऐश ने बोरो की एंड हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ उसका सामना टीम रॉकेट से हुआ, एक पोकेमॉन चुराने की गैंग जिसके 2 मेंबर जेम्स एंड जेसी के साथ बोलने वाला म्याउथ भी था। उस हॉस्पिटल में मौजूद सारे पिकाचू ने उसका सामना किया एंड उन्हें हरा दिया। मिस्ट्री भी ऐश को उसके एडवेंचर पे ज्वाइन कर लेती है। ऐश एक कैटरपी को कैप्चर करता है, वो मेटापॉड में इवॉल्व होती है एंड एक पिजियोटो को भी कैप्चर करता है। जब ऐश का सामना उस बग्स पोकेमॉन से हुआ तो मेटापॉड बटरफ्री में इवॉल्व हो जाती है। फर्स्ट जिम बैच। ऐश का पहला जिम बैच प्यूअर सिटी में था, रॉक टाइप पोकेमॉन मास्टर ब्रॉक के अगेंस्ट। ब्रॉक अपने 10 भाई बहनों की वजह से जिम ट्रेनर बना था क्योंकि उनके दोनों पेरेंट्स भाग गए थे। जब ब्रॉक से ऐश हार जाता है तो वह एक मिस्टीरियस आदमी से मदद लेता है और वो आदमी पिकाचू में अंदर एनर्जी सोर्स भरने के काम आता है, जिससे अगली बार पिकाचू और पावरफुल होकर ब्रॉक को हरा देता है। ऐश जब ब्रॉक को हरा देता है तो उसे बोल्डर बैच मिलता है जो उसका पहला जिम बैच था। वो मिस्टीरियस आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्रॉक के ही फादर थे। अब जब वो आ गए थे तो ब्रॉक ऐश का दोस्त बन गया और मिस्टी ऐश के साथ उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। अगले जिम तक पहुंचते पहुंचते उसके पास बल्बासौर, चार्मेंडर और स्क्वाटल भी मिल चुके थे एडवेंचर के दौरान। सेकेंड जिम में सरोलियन सिटी में जो फाइट हुई वो मिस्टी के घर में हुई थी। ऐश को कसाटे बैच मिल गया क्योंकि उसने एक वाटर टाइप पोकेमॉन को हरा के जीता था। ऐश क्रैबी को पकड़ लेता है और उसे सीधा डॉक्टर ओक को भेज देता है। थर्ड जिम। फॉर मी दिस इज द सेकंड बेस्ट जिम बैटल इन इंडिगो लीग। पिकाचू वर्सेस राइचू। राइचू इज द इवोल्यूशन ऑफ पिकाचू हिमसेल्फ। राइचू पिकाचू से बहुत स्ट्रॉन्ग था बट राइचू से ज्यादा एक्सपीरियंस पिकाचू को था, क्योंकि जहाँ राइचू के मास्टर ने उसको एलिमेंटल स्टोन से इवॉल्व किया था एंड उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वेयरएज पिकाचू ने काफी फाइट लड़ी थी एंड उसमें स्पीड बहुत थी, लेकिन फिर भी पिकाचू हार जाता है। पिकाचू को ऐश वापस बुला लेता है क्योंकि वो बहुत घायल हो जाता है। नर्स जॉय के सजेस्ट करने के बाद भी ऐश पिकाचू को इवॉल्व नहीं करता बिकॉज ही वांट नेचुरल एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेस। रीमैच में पिकाचू अपनी स्पीड एंड एजिलिटी से राइचू को हरा देता है एंड ऐश को थंडर बैच मिल जाता है। एडवेंचर पे ऐश बटरफ्री को एक पिंक बटरफ्री के साथ फ्री कर देता है। फोर्थ जिम में ऐश चैलेंज करता है सबरीना को, जो कि एक साइकिक पोकेमॉन मास्टर थी। जब पिकाचू कडाबरा से हार जाता है तो ऐश एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन हॉन्टर को पकड़ के लाता है, क्योंकि घोस्ट टाइप पोकेमॉन ही साइकिक पोकेमॉन को हरा सकते हैं। सबरीना को हरा के ऐश को मार्स बैच मिल जाता है। ऐश का घोस्ट टाइप पोकेमॉन सबरीना के पास ही रह जाता है। एडवेंचर पे ऐश एक प्राइमेट पकड़ता है। फिफ्थ जिम में ऐश की फाइट के बीच में टीम रॉकेट उस जिम में आग लगा देती है एंड ऐश अपोनेंट के पोकेमॉन को बचा लेता है, इसलिए उसे रेनबो बैज भी मिल जाता है। मिस्टी गलती से एक साइकिक पोकेमॉन साइडक पकड़ लेती है एंड उस जिम से ब्रॉक को एक वल्पिक्स मिलता है। ऐश एक पोकेमॉन बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और अपने प्राइमेट से जीत जाता है, लेकिन फिर भी ऐश को अपना प्राइमेट एक फाइटिंग टाइप स्पेशलिस्ट को देना पड़ता है ताकि वो और स्ट्रांग हो सके। ऐश एक मग पकड़ता है एंड डॉक्टर ओक को देता है एंड टीम रॉकेट के पोकेमॉन भी इवॉल्व हो जाते हैं। सिक्स जिम बैटल के लिए ऐश अपने चार्मेंडर से निंजा पोकेमॉन मास्टर के गोल्डबैट एंड वेनमस को हरा देता है और सोल बैच जीत जाता है। एडवेंचर के दौरान ऐश का चार्मेंडर चार्मेलियन में और चार्मेलियन चार्जार्ड में इवॉल्व कर जाता है। सेवन जिम बैटल एक फायर टाइप पोकेमॉन मास्टर के अगेंस्ट होती है एंड बिलीव मी दिस इज द बेस्ट पोकेमॉन जिम बैटल इन इंडिगो लीग। चार्जार्ड नॉर्मली ऐश की बात नहीं मानता था, बट जब उसे अपने अपोनेंट मैग्मार पे गुस्सा आया तो उसने उसे एरियल सबमिशन अटैक से हरा दिया एंड ऐश को वोल्केनो बैच मिला। फाइनल बैच फाइट के लिए ऐश वेरिडियन सिटी पहुंचता है एंड देखता है उसके साथ बच्चे ने स्टार्ट किया था गैरी। आज उसके पास 10 बैच है, ऐश के पास सिर्फ 7।
गैरी वरेडियन जिम की फाइट में बहुत बुरा हार जाता है क्योंकि उसमें एक मिस्टीरियस रोबोटिक पोकेमॉन म्यूटू था एंड वो जिम और किसी का नहीं बल्कि टीम रॉकेट के बॉस का ही था। गैरी के हारने के बाद ऐश जाता है बट बॉस के बिजी होने के कारण टीम रॉकेट बॉस की जगह लड़ती है एंड ऑब्वियसली हार जाती है एंड ऐश को अपना अर्थ बैज मिल जाता है। जब तक पोकेमॉन लीग चालू नहीं होती जब तक ऐश वापस घर आ जाता है एंड उसके पास एक दो नए पोकेमॉन भी होते हैं। ऐश और उसके दोस्त मूवी में दिखाए गए एडवेंचर पे जाते हैं एंड दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ। अगर आप चाहते हो तो आई विल कवर दैट मूवी लेटर। पोकेमॉन लीग चालू होती है, कैरी फिफ्थ राउंड में आके गोल्डन पोकेमॉन से हार जाता है एंड टॉप 32 में नहीं आ पाता, बल्कि ऐश टॉप 16 में आके अपने दोस्त रिची से हार जाता है क्योंकि ऐश का चार्जर उसकी बात नहीं मानता था एंड इसलिए ऐश डिस्क्वालीफाई हो जाता है। रिची भी क्वार्टर में आके डिस्क्वालीफाई हो जाता है एंड ऐश के सारे दोस्त डिस्क्वालीफाई होने के कारण ऐश पैरेट टाउन वापस आ जाता है। ऐश ने इस सीजन में ये सारे पोकेमॉन कैप्चर करे, पिकाचू, कैटरपी जो मेटापॉड बनी, जो बटरफ्री बना, पिजियोटो, बल्बासॉर, स्क्वार्टल, चारमेंटर जो चार्मेलियन बना एंड वही चार्मेलियन चार्जार्ड में इवॉल्व हो, ग्रैबी जो किंगलर बना, रैटिकैट, हॉन्टर, प्राइमेप, मग एंड 30 टॉरस। 30 टॉरस वाला एपिसोड एक डिलीटेड एपिसोड है इसलिए मैंने उसे कवर नहीं किया। अगर आपको ऐश की जर्नी देखनी है स्क्वार्टल, चारमेंडर एंड बुल्बासॉर के साथ तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।